पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ रहे तनाव को लेकर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7 मई को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय के पत्र के मुताबिक 7 मई की मॉक ड्रिल शहर से लेकर ग्रामीण स्तर तक होगी। 244 जिलों में राष्ट्रीय स्तर की सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की जाएगी, जिसमें ब्लैकआउट, सायरन, नागरिक प्रशिक्षण और इवैक्यूएशन जैसे अभ्यास भी शामिल होंगे। मॉक ड्रिल का मकसद नागरिकों को हमले के दौरान खुद को बचाने की ट्रेनिंग देना है। यह इसलिए किया जा रहा है कि युद्ध की स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को गृह मंत्रालय की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि मॉक ड्रिल के दौरान किए जाने वाले उपायों में हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन का संचालन होगा। नागरिकों को किसी भी हमले की सूरत में खुद को बचाने के लिए सुरक्षा पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया जाएगा और बंकरों एवं खाइयों की साफ सफाई भी की जाएगी। दरअसल मॉक ड्रिल में यह देखा जाता है कि किसी आपातकालीन स्थिति में लोगों की प्रतिक्रिया कैसी होती है। इसके लिए चुनिंदा लोगों, वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग भी दी जाती है। आमतौर पर किसी हमले, हादसे या आगजनी जैसी आपातकालीन स्थिति के लिए कैसी तैयारी है, यह जानने के लिए मॉक ड्रिल की जाती है। इस मॉक ड्रिल में असल हालात जैसे दृश्य पैदा किए जाएंगे। मसलन हवाई हमले के सायरन बजेंगे, शहरों की बिजली बंद हो जाएगी, आम लोग शरण लेने का अभ्यास करेंगे और आपातकालीन सेवाएं तुरंत हरकत में आएंगी। कल होने वाले मॉक ड्रिल को लेकर राज्यों में इसकी तैयारी शुरू हो गई है। हम आपको अलग अलग शहरों में मॉक ड्रिल को लेकर हो रही तैयारियों की तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले आपको राजधानी दिल्ली लेकर चलते हैं। दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पैरामिलिट्री के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवानों को भी लगाया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक राज। पहलगाम हमले के बाद दिल्ली एनसीआर की जो सुरक्षा है उसको दुरुस्त किया गया है। इसके साथ साथ पूरे देश में अलग अलग जो जिले हैं वहाँ पर मॉक ड्रिल की जो तैयारियां हैं उसको पूरी की जा रही है और कल एक मॉक ड्रिल भी जो अलग अलग जिले हैं वहाँ पर होगा, जहाँ पर किस तरीके से बचाव कर सकते हैं, किस तरीके से अगर कोई आपात स्थिति आती है तो उसको नियंत्रण में लाएंगे और किस तरीके से लोगों को इवैक्यूएट करेंगे, इसकी एक मॉक ड्रिल होगी। राजधानी दिल्ली के अंदर भी लगातार अलग अलग जगहों पर जो पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स है वो लगी हुई है। मॉक ड्रिल की जो तैयारियाँ हैं वो अलग अलग जगहों पर जो है उसकी तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। इस वक्त हम राजीव चौक मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 6 के बाहर मौजूद हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो लोग यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ के ठीक सामने जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो आपको बड़ी संख्या में नजर आएंगे। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान आपको यहाँ पर नजर आएंगे और किस तरीके से अगर आपात स्थिति आती है तो कैसे मेट्रो के नीचे जो लोग हैं वो कैसे इवैक्यूएट करेंगे, जो ऊपर जो लोग हैं वो कैसे जाएंगे और किस तरीके से हालात को नियंत्रण करेंगे, इन सबों की जो एक तरीके से हम कहें तो एक मॉक ड्रिल जो है वो यहाँ पर जो जवान हैं, जो पुलिस के जवान हैं, जो यहाँ पर पैरामिलिट्री की टीम है वो यहाँ पे करते हुए नजर आएगी। इसके साथ साथ ये सामने अगर आप देखेंगे तो ये पालिका बाजार का गेट नंबर 1 है। इस बाजार के अंदर किस तरीके से जो इवैक्यूएशन प्रोसेस है उसको यहाँ पर किया जा सकता है, ड्रिल कैसे किया जाएगा और कैसे अगर आपात स्थिति आती है तो लोगों को बचाया जा सकता है। सायरन जो है उसकी भी बात कही जा रही है कि अलग अलग जगहों पे जो है वो इमरजेंसी सायरन जो है उसका इंतजाम किया जाएगा। तो ऐसे में अगर कोई आपात स्थिति आती है, युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो कैसे जो लोग हैं उनको सिक्योर किया जाएगा, कैसे लोगों के अंदर एक जो है वो कॉन्फिडेंस दिया जाएगा कि कैसे अपने आप का बचाव करना है, कैसे जो प्रशासन है, जो पुलिस की टीम है, जो सिविल डिफेंस की टीम है, इसके साथ साथ पैरामिलिट्री की टीम है, वो लोगों को किस तरीके से जागरूक करेगी। इसको लेकर जो मॉक ड्रिल है वो अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है। दिल्ली में आप देखेंगे राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर भी जो सुरक्षा है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। पैरामिलिट्री और दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। इसके साथ साथ जो सामने की मार्केट है, देखिए अगर आप देखेंगे तो सामने की मार्केट में भी जो पुलिस के जवान हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। ये इनर सर्कल का इलाका है, कनॉट प्लेस का इलाका है और यहाँ भी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चार दुरुस्त किया गया है और सामने की तरफ भी अगर देखेंगे तो यहाँ भी जो पुलिस के जवान हैं उनको लगाया गया है। तो पूरे तरीके से मॉक ड्रिल की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। अलग अलग इलाके चिन्हित किए गए हैं जहां पर मॉक ड्रिल कर रहे हैं और चूंकि कनॉट प्लेस दिल्ली का दिल कहा जाता है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यहाँ पर लोग शाम में मौजूद होते हैं, मेट्रो स्टेशन काफ़ी बड़ा होता है, तो ऐसे में यहाँ पर मॉक ड्रिल कराकर लोगों को जागरूक किया जाएगा, एक प्रैक्टिस किया जाएगा कि आखिर अगर कोई आपात जैसी स्थिति होती है तो उससे कैसे निपटा जाए। अब आपको पंजाब के गुरदासपुर लेकर चलते हैं। यहाँ पंजाब पुलिस ने मॉक ड्रिल की क्या तैयारी की है
हमारे संवाददाता मनोज कुमार विस्तार से बता रहे हैं। इस वक्त हम गुरदासपुर में हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर से महज कुछ मीटर की दूरी पर, और यहाँ पर पंजाब पुलिस, जिसे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है, उसने भी अपनी तैयारी की हुई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से मॉक ड्रिल करने के लिए कहा गया है, और यहाँ पर हम आपको तैयारी दिखाते हैं किस तरीके से पंजाब पुलिस की तैयारी है। आप देखिए यहाँ पर सीमा के पास जो बख्तरबंद वाहन है वो यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं, क्योंकि अगर इमरजेंसी होती है, कोई हमला होता है, तो पुलिस कैसे कानून व्यवस्था बनाएगी, कैसे लोगों को बचाएगी। उसके लिए आप देखिए ये एक बख्तरबंद वाहन है पंजाब पुलिस का, और ये आप अगर दूर से देखेंगे तो ये एक ट्रैक्टर नजर आता है, और इस ट्रैक्टर को बख्तरबंद वाहन में तब्दील किया गया है। मैं इसके अंदर भी आपको जाकर दिखाता हूं किस तरीके की तैयारी है। ये देखिए, ये आप अंदर से बिल्कुल बख्तरबंद है, किसी तरीके का गोलियों का, हथगोलों का या ग्रेनेड का इस पर कोई असर नहीं होता है। पूरी तरीके से बहुत मजबूती के साथ इसको बनाया गया है, और पंजाब पुलिस भी अपनी तैयारियों में सेना के साथ, बीएसएफ के साथ जुटी हुई है। आप देखिए किस तरीके की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। तो सीमा पर आप अगर जाएंगे तो आपको जगह जगह तैयारी जो है, हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी यहाँ पर नजर आएंगी। इसमें बैठने की व्यवस्था है, और यहाँ से ये जो इसकी सनरूफ है इसको भी खोला जा सकता है। हालांकि मैं प्रयास करता हूँ इसको खोलने का। देखिए यहाँ से खुलता है, और अगर कोई हमला होता है या उपद्रव की स्थिति पैदा होती है तो फिर यहाँ से पुलिस मोर्चा संभालती है। तो इस तरीके के व्हीकल आपको दिखाई देंगे सीमा के आसपास, बॉर्डर के आसपास। गुरदासपुर जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल करीब है, और यहाँ से कुछ ही दूरी पर फेंसिंग मौजूद है, और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर जो पंजाब पुलिस है उसकी तैनाती रहती है। तो उसके तहत आप देखिए पंजाब पुलिस की तैयारी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये बिल्कुल बख्तरबंद और बहुत मजबूत इसकी जो शील्ड है, जो कवच है, वो बनाया गया है। और ये ट्रैक्टर है, आप देखिए ट्रैक्टर को मॉडिफाई करके बख्तरबंद जो व्हीकल है उसमें इसको तब्दील किया गया है। ट्रैक्टर की तरह ही इसके जो व्हील है पिछले और अगले, वो यहाँ पर बनाए गए हैं। तो आप देखिए किस तरीके से जो पंजाब पुलिस है वो भी फिलहाल तैयार नजर आती है, और यहाँ पर पंजाब पुलिस के जो जवान हैं वो भी पूरी तरीके से तैनात हैं। बात भी करेंगे, कितनी दूर है यहाँ से बॉर्डर सर? बॉर्डर है 6-7 किलोमीटर। तो आप लोग कितना तैयार हैं अगर कोई स्थिति होती है युद्ध की, या किस तरीके का माहौल अभी है, और अगर बनता है आगे भविष्य में तो पंजाब पुलिस के तैयार है? जो भी है जहाँ पर आता है उसको रोककर चेकिंग करते हैं कि जो होया आता है उसको रोककर। इस व्हीकल का वाहन है, और क्या बोलते हैं इसको? सर ये ट्रैक्टर है जी, ट्रैक्टर है, बोर्ड प्रूफ ट्रैक्टर बनाया हुआ है। जब अंतर्वर्ती टाइम में कमांडो में खेतों में जाता है सर। आतंकवाद के या कुछ उपद्रव की स्थिति होती है, कोई हाँ, जो भी मोल होता है ना खराब, वहां से आता है। तो आप बिल्कुल पोजीशन लिए खड़े हुए, देखें यहाँ पर किस तरीके से पोजीशन लेकर जो फोर्सेस हैं वो पूरी तरीके से तैनात हैं। उत्तर प्रदेश में भी कल होने वाले मॉक ड्रिल की पूरी तैयारी की गई है। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने राज्य के जिलों के आम जनता के साथ समन्वय स्थापित कर मॉक ड्रिल करने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जा सके। 7 मई को सिविल डिफेंस के मॉक ड्रिल के संबंध में निर्देश भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं। वहाँ से जैसे 19 जिले आइडेंटिफाइड हैं, जिसमें एक जिला ए कैटेगरी में है, 2 जिले सी कैटेगरी में है, रेस्ट सभी जिले बी कैटेगरी के हैं। लेकिन यहाँ की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में, और जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं, जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, फायर सर्विसेज हैं, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, सभी के साथ मिलके ये मॉक ड्रिल और प्रिपेयर्डनेस रखा जाए, ताकि आकस्मिकता की स्थिति में
हम लोग इन चीज़ों से निपट सकें। अब चलिए हमारे साथ श्रीनगर एसडीआरएफ के जवान डल झील पर मॉक ड्रिल की तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त हम डल लेक पर मौजूद हैं और तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से एसडीआरएफ की टीम जो है यहाँ पर बाकायदा ड्रिल कर रही है। तस्वीरों में देखा जा सकता है एसडीआरएफ के जो तमाम ऑफिसर हैं वो इस वक्त ड्रिल कर रहे हैं, जिस तरीके से आपात की स्थिति में कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन करना है, जो डल लेक में लोग मौजूद रहेंगे उनको किस तरीके से गाइड करना है, इसको लेकर फिलहाल ये ड्रिल किया जा रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से एसडीआरएफ के तमाम ऑफिसर जो हैं वो इस वक्त डल लेक में तमाम जगहों पर ये ड्रिल कर रहे हैं। जाहिर तौर पर जिस तरीके से एमएचए की तरफ से कहा गया है, ड्रिल को लेकर कहा गया है, उसको लेकर ये तैयारी फिलहाल यहाँ पर की जा रही है और बाकायदा तमाम इक्विपमेंट के साथ एसडीआरएफ के ऑफिसर जो हैं डल लेक में उतरे और ड्रिल जो है वो फिलहाल यहाँ पर किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर तैयारी साफ तौर पर देखी जा सकती है कि किस तरीके से डल लेक में फिलहाल जो है वो ये ड्रिल चल रहा है और आपातकाल की स्थिति में कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना है, कैसे तमाम चीजें करनी है, उसको लेकर फिलहाल जो है वो यहाँ पर ड्रिल किया जा रहा है।